कोरोना वायरस और कोविड पेशेंट की पहचान कैसे हो, इसको लेकर दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है। हम इस वक्त लखनऊ के केजीएमयू में हैं और केजीएमयू अब इस बात पर आगे बढ़ रहा है कि पेशेंट के जो एक्सरे फिल्म्स हैं, इनसे कोविड पेशेंट की पहचान की जा सके। एकेटीयू यानी कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और केजीएमयू, इन दोनों का ये रिसर्च आज सार्वजनिक हो रहा है और ये लोग आने वाले वक्त में ये बताने में सफल होंगे किसी का भी एक्सरे देखकर कि क्या ये कोविड पेशेंट है या नहीं है। इस तरह के बोर्ड पर आप देखिए, बाकायदा जो एक्सरे होती है, चेस्ट की एक्सरे, उसके द्वारा ये समझा दिया जाएगा या पता चल जाएगा कि क्या ये कोविड पेशेंट है कि नहीं। हमारे साथ इस वक्त वाइस चांसलर हैं केजीएमयू के और एकेटीयू दोनों के। सर, आप बताइए, केजीएमयू के आप वाइस चांसलर भी हैं, ये जो हम इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कौन सा तरीका है, कौन सा नया तरीका है जिसे हम बिना टेस्ट किए हुए कम से कम प्राथमिक स्तर पर ये जान पाएंगे कि ये कोविड पेशेंट है या नहीं? जी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के टूल्स के माध्यम से कोविड मरीज के एक्सरे के आरंभिक दशा में ही वो कोविड के क्या हानिकारक प्रभाव चेस्ट में आ गए हैं, लंग्स में क्या डैमेज है उसका, और आगे चल के कौन से एक्सरे ऐसे होंगे जो ज़्यादा खराब स्थिति में फेफड़े को डैमेज करेंगे, मरीजों को वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत होगी, और इन मरीजों में कोई न्यूमोनिया या सामान्य तरह की बीमारी के फेफड़े में क्या चेंजेस होते हैं और कोविड के मरीजों में क्या चेंजेस होते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेशन करने की भी उसमें एक क्षमता होगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संभव होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्ट्रेंथ है, एक पीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर दत्ता हैं, प्रोफेसर विनय पाठक जी की पूरी टीम है वहाँ पर। हम लोग क्लिनिकल पेशेंट्स के हजारों की संख्या में एक्सरेज उनको उपलब्ध कराएंगे। उन एक्सरेज के माध्यम से एक प्रेडिक्टिव मॉडल वो बनाएंगे। तो ये प्रेडिक्टिव मॉडल क्या ऐसा होगा कि ये बता सकेगा एक्सरे देखकर कि हाँ, ये कोविड पेशेंट है या नहीं है? जी, इस मॉडल का दो उद्देश्य होगा, एक तो डायग्नोस्टिक पर्पज होगा और दूसरा प्रोग्नोस्टिक या प्रेडिक्टिव पर्पज होगा। तो डायग्नोसिस के लिए आरंभिक लक्षण के लिए एक्सरे खींचने के बाद किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजना, उसमें समय लगता है 24 घंटे। जब भी दिन रात कभी भी एक्सरे किया गया तो उसमें तुरंत रेडियोलॉजिस्ट का सुयोग्य रेडियोलॉजिस्ट का मिलना, जिसकी शॉर्टेज हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, तो सुनिश्चित नहीं हो पाती है। ऐसी दशा में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल में जब मॉडल तैयार हो जाएगा तो उसमें किसी भी मरीज के एक्सरे को लगाया जाएगा तो उसमें किस तरह के चेंजेस हैं, क्या उसमें कुप्रभाव आ गया है, फेफड़े पे डैमेज हो गया है, प्रारंभ हो गया है, उसमें किस एक्सटेंट तक है, तो ये भी जानकारी डायग्नोसिस की दृष्टि से भी मिलेगी। और कौन से ऐसे चेस्ट एक्सरेज हैं जिनमें मरीज का रोग और गंभीर स्थिति में जाएगा। ये मैं अवश्य बता देना चाहूँगा कि कोविड की डायग्नोसिस तो आरटी-पीसीआर और थ्रोट और नेजल सैंपल से ही होगी, लेकिन एक्सरे में क्या डैमेज हुआ, एक्सरे में क्या चेंजेस हुए हैं, उसकी जानकारी अविलंब 1 से 2 मिनट के अंदर ही इस मॉडल के द्वारा देने की क्षमता होगी। और इस मॉडल को कैसे डेवलप किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के माध्यम से, प्रोफेसर विनय पाठक जी एकेटीयू के वाइस चांसलर साहब भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे पूछता हूं। सर, ये बताइए कि ये तो हम लोग मान के चलें कि आने वाले वक्त में आप जरा मुझे डाटा के साथ ये इसके साथ बता दीजिए कि आखिर ये काम कैसे करेगा। कोई आम आदमी ये कैसे समझेगा कि उसका एक्सरे जो है वो कोविड है या नॉन कोविड? आपने बहुत सारा अच्छा प्रश्न पूछा और मैं इस इमेज के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। रॉ चेस्ट एक्सरे डेटा और प्री प्रोसेसिंग, ये डेटा एक्सरे हमको प्रोफेसर भट्ट की लीडरशिप में 8-10 संस्थानों से मिलने जा रहा है, जिसमें आरएमएल, कोटा, आगरा और फिरोजाबाद और यहाँ के सारे संस्थान हैं। उसको हम लोग प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उनको अलाइन करेंगे और एक टेस्टिंग डेटा सेट हम लोग बनाएंगे। क्वेरी डेटाबेस किसी की, जैसे आपकी इमेज है तो ये मान लीजिए आपके लंग्स की इमेज है, तो उस टेस्टिंग डेटा सेट से ये जो हमारा बेस मॉडल है और यहाँ पे हमारे वैलिडेटेड सेट्स हैं, इनके अगेंस्ट में वो चेक करेगा। वैलिडेटेड सेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहते हैं जिनमें पक्का हो गया है कि इनमें जो है एक्सरेज ही हैं और ये उस बीमारी को होते हैं। ये हमारा जो टूल है वो बताएगा प्रोबेबिलिटी के साथ कि उसको कोविड है, निमोनिया है, नॉर्मल है, इतने % उसकी प्रोबेबिलिटी है।
इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में एक तो ये बताइए सर कि ये जो आपने मॉडल बनाया है, क्या इससे आप कोविड या नॉन कोविड पेशेंट को उसके एक्सरे से अलग करके बता पाएंगे? तो ये एक हम लोगों का एंड्रॉयड या iOS पे एक प्ले होगा। ये हम बटन बनाएंगे जिसमें एक बटन होगी अपलोड चेस्ट एक्सरे, आपने अपलोड किया, चेक की जैसे ही बटन दबाई उसमें आउटपुट दिखाएगा कि आपका कोविड है या नॉन कोविड है और जो है या निमोनिया है। इस तरीके के बहुत सारे टूल्स पूरे विश्व में यूज हो रहे हैं। चाइना में भी जब स्क्रीनिंग टेस्ट खत्म हो गए थे तो उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल यूज किया सफल रहा था। सफल रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। और आज पूरे विश्व में मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ एआई और डीप लर्निंग का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है और बहुत सारे टूल्स पहले भी कई बीमारियों में ऐसे डेवलप हो चुके हैं। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहला यहाँ पे है। और डॉक्टर भट्ट ने ये भी कहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारे एक्सरेज हैं स्टडी के लिए पूरे विश्व को दिए जाएंगे और ये पूरी मानवता की एक सेवा होगी। तो डॉक्टर भट्ट, ये हम मानकर चलें कि आने वाले वक्त में हम ये देख पाएंगे या ये समझ पाएंगे कि कोई भी आदमी अगर अपने चेस्ट का एक्सरे लेकर के आता है, अपने एंड्रॉयड में डालता है, चेक बटन दबाता है, तो उसके बाद वो ये जानने में सक्षम होगा कि उसका जो शरीर है वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं। अभी जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं इसकी योजना के तहत ये हमारे क्लिनिशियंस के लिए यूज़फुल ये अभी बनाया जा रहा है। आम पब्लिक के लिए इसको एप्लीकेशन बना करके मोबाइल एंड्रॉयड पर देने की अभी योजना हम लोगों की नहीं है। आपको लगता है कि आप उस लेवल पर अगर आ रहे हैं इस कि आप क्लिनिकल लेवल पर इसको चेक कर सकें, तो ये एक अलग टूल होगा जिससे कि आप चेक कर सकेंगे किसी को भी को कोविड पेशेंट है? इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज दिखाई दे रहा है वो ये है कि तमाम जैसे कोविड के मरीज अगर बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं तो उनका दिन भर एक्सरेज होंगे, हर हॉस्पिटल में होंगे और रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो वहाँ पे जो क्लिनिशियंस हैं, जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, उस एक्सरे को लगा करके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल में वो पता कर पाएंगे कि कितना डैमेज है, कितने इलाज की आवश्यकता है और किस तरह की भविष्य में डैमेज की मरीज को संभावना है, मरीज कितना गंभीर दिशा ले सकता है। तो ये सब जानकारी तो ये क्लिनिकल टूल के रूप में अभी इसको प्रयोग किया जाएगा क्लिनिशियंस को गाइड करने के लिए जो कोरोना मरीज के इलाज के लिए, क्योंकि पब्लिक को इस तरह का भी देने की कोई योजना नहीं है। उसके तमाम प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं कि उसका मिसयूज भी हो सकता है, दूसरे में अनावश्यक भयाक्रांत भी हो सकते हैं, तो वो अभी योजना कतई नहीं है। सर आप बता दीजिए कि ये कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्लिनिकल यूज के लिए कब से तैयार हो जाएगा? हम लोगों को एथिकल क्लियरेंसेस प्रोजेक्ट की मिलने वाली है डॉक्टर भट्ट से, और हम लोग जो है अगले 1 महीने के अंदर इस टूल को डेवलप करके ट्रेन करके डॉक्टर भट्ट ने बोला कि 1000 इमेजेस वो हम लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और हम लोग फर्स्ट मॉडल को आपके सामने सोसाइटी के सामने लेकर आएंगे। बहुत धन्यवाद। तो KGMU और AKTU का ये संयुक्त प्रयास है जिसमें आने वाले वक्त में किसी भी मरीज का अगर एक्सरे फिल्म है तो वो देखकर ये पता लगाया जा सकेगा कि ये कोविड पेशेंट है या नहीं। हरीश कांडपाल और सत्यम मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।